Welcome to Home Science Classes by Neha ma'am. Today we discuss about food and nutrition. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ फूड, भोजन क्या है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, एंड टाइप्स ऑफ फूड एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ फूड मतलब आहार के प्रकार क्या हैं और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण के प्रकार. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक. व्हाट इज़ फूड? भोजन या जिसे हम कहते हैं आहार. भोजन आहार क्या है? भोजन या आहार हमारे शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है. आहार के बिना जीवन असंभव है. अर्थात भोजन हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है. ये हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता मतलब सबसे पहले हमें भोजन चाहिए ताकि हम जीवन के और सभी कार्यों को संपन्न कर सकें, क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जब तक हमारी बॉडी को भोजन नहीं मिलेगा हमारी बॉडी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगी. तो ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है और आहार के बिना हमारा जीवन असंभव है, यानी कि संभव नहीं है. अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको खाने से शरीर में कार्य करने की शक्ति आती है, शक्ति अर्थात ऊर्जा आती है तथा मानसिक संतुष्टि होती है, भोजन है. अर्थात हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ हमारा पेट भर गया. ऐसा नहीं कि ऐसा भोजन हम करें कि हमें बार बार पेट में लगे कि भूख लगी ही है, ठीक है, या मानसिक रूप से और भी कुछ मन करे खाने को. भोजन ऐसा होना चाहिए जो हमें मानसिक तथा शारीरिक दोनों रूप से संतुष्ट कर रही हो, वही भोजन है. अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के द्वारा इसे हम समझेंगे. जैसे कि शुभांगिनी जोशी के अनुसार भोजन जीवन की आधारीय आवश्यकता है. आधारीय अर्थात हमारा जीवन इसी पर आधारित है, हमारे जीवन की समस्त क्रियाएं भोजन पर ही आधारित है. भोजन जीवन की आधारीय आवश्यकता है. भोजन ही शरीर का पोषण करता है. चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार हम लोग जानेंगे वह जो व्यक्ति खाता है वह जो पचाया जा सके तथा वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है भोजन कहलाता है. चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार कहा गया कि जो व्यक्ति यानी कि मनुष्य खा सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो वो खाता है, ठीक है, और जो पचाया जा सके मतलब खा तो कुछ भी सकता है, मुंह में तो कुछ भी खा सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पच सके, ठीक है. जैसे मनुष्य ऐसी चीज़ें सेल्यूलोज वाली चीज़ें नहीं पचा सकता है, तो अत्यधिक सेल्यूलोज वाली चीज़ें हमारे बॉडी में भोजन के रूप में नहीं जानी चाहिए, ठीक है. तथा वह जो उसे जीवित रखता है अर्थात जिसके पोषण से हमें सभी न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, जिससे हमारा जीवन संपन्न है या जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े, ठीक है, जिसमें हमें शरीर के लिए आवश्यक वृद्धि और विकास संपन्न हो सके, ठीक है, वही भोजन कहलाता है. अब हम जानेंगे पोषण क्या है. व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? पोषण का तात्पर्य उन रासायनिक प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले भोजन में से उसका शरीर आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर उसका अवशोषण तथा चयापचय करता है. अर्थात पोषण एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है. कैसी प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जो हम भोजन करते हैं वो हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी उससे आवश्यक पदार्थों मतलब भोजन के जो तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, फैट, ये सब जो चीज़ें हैं उनका अवशोषण कर सके तथा उसका चयापचय कर सके, ठीक है. चयापचय मतलब इसमें दो प्रक्रियाएं आती हैं, अपचय और उपचय, तो उस प्रक्रिया को भी पूरा कर सके. तो यह प्रक्रिया जिसमें भोजन का अवशोषण हो रहा हो और उसका चयापचय हो रहा हो तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, ठीक है. अब हम इन्हें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के द्वारा समझेंगे. इसमें पहला परिभाषा है चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार पोषण का अर्थ है एक्ट टू प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, भोजन चूषक कार्य. अर्थात पोषण एक ऐसा कार्य है जिसमें भोजन से चूषण की प्रक्रिया की जाती है. भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को चूसता है कौन? बॉडी हमारा, ठीक है. अर्थात भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना. जेई पार्क एवं
के पार्क के अनुसार पोषण का अभिप्राय उस शक्तिमान प्रक्रिया से है जिसमें लिए गए भोजन का उपयोग कर शरीर को पोषण प्रदान करने के लिए किया जाता है। अर्थात पोषण एक ऐसा पावरफुल प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर क्या करता है, भोजन का जो हम भोजन लेते हैं उसका उपयोग कर हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, यानी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब जितने सारे न्यूट्रिएंट हैं उनको हमारे भोजन से ही निकालता है। क्या? कौन? पोषण की प्रक्रिया। ठीक है, अब हम जानेंगे पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण दो प्रकार का होता है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण मतलब जब हमारी बॉडी को सभी उचित उत्तम रूप से पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही हो तो वह पोषण हमारा सुपोषण या उत्तम पोषण या उचित पोषण या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे गुड न्यूट्रिशन कहलाता है। जब हमारे शरीर को सभी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जा रहे हैं तो वह क्या है? सुपोषण। ठीक है, अब हम जानेंगे कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। तो ऐसा पोषण जिसमें हमारी बॉडी के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो रही हो, यानी अगर हम भोजन में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसमें हम अपने प्रोटीन और मिनरल्स का ख्याल नहीं रखते हैं तो वह क्या है? कुपोषण की ही स्थिति है। अब हम जानेंगे सुपोषण को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है संतुलित पोषण यानी कि बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन में क्या है? जब हमारी बॉडी को जितने आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यक होती है वो सभी मिल रहे हों। जैसे अगर हमें पर डे 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है तो हमारी बॉडी को हमारे भोजन से 55 ग्राम प्रोटीन मिल रहा हो, हमारी बॉडी को एनर्जी की 1700 किलो कैलोरी एनर्जी की ज़रूरत है एक किशोर को, तो उतना मिल रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है? संतुलित पोषण है। लेकिन अगला जो दिया है पर्याप्तम पोषण, अर्थात इसमें क्या है कि हमें जो भोजन ले रहे हैं उससे हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जा रहा है, पूरा संतुलित बैलेंस तो नहीं मिल रहा है लेकिन हमारे जीवन को अच्छी रूप से चलाने के लिए ठीक ठाक मात्रा में हमें पोषण मिल जा रहा है, एक क्या कहें लगभग मात्रा में मिल रहा है। ठीक है, तो वह स्थिति क्या होती है? पर्याप्तम पोषण, मतलब पर्याप्त है। ठीक है, संतुलित तो नहीं लेकिन पर्याप्त है, इससे हमारी बॉडी अपना काम कर लेगी। ठीक है, अगला जो था हमारा कुपोषण, तो इसमें भी दो प्रकार हैं। एक पहला है अत्यधिक पोषण या अति पोषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। तो यह स्थिति तब होती है जब हम अपने भोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं या किसी विशेष चीज़ के लिए हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उस चीज़ को अपने भोजन में ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में उसके तत्व ज़्यादा जाते हैं। जैसे फैट, अगर हमें तला भुना ज़्यादा पसंद है तो हमारी बॉडी में फैट अधिक जाता है, अगर हमें ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद है तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट अधिक जाता है। तो इससे क्या होता है? उस तत्व की अधिकता होने से अति पोषण या अत्यधिक पोषण की स्थिति उत्पन्न होती है, फलस्वरूप हमारा शरीर मोटा हो जाता है। ठीक है, या स्थूल हो जाता है। अगला है अपर्याप्त या अल्प पोषण। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो रही हो। ठीक है, यानी कि हमारा भोजन ऐसा हो जो केवल कार्बोहाइड्रेट पे आधारित हो, या हम भोजन में केवल ऐसा प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो, या फिर हम अपने भोजन में फैट ही नहीं ले रहे हो कि हम हमेशा दुबले पतले रहें। इन सारी चीज़ों से ग्रसित होकर आदमी कभी कभी ऐसा करता है, तो इस स्थिति को भी हम लोग अपर्याप्त या अल्प पोषण की स्थिति में रखते हैं। हमारी बॉडी किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट्स के लिए सफ़र कर रही है, तो यह स्थिति क्या होती है? अपर्याप्त या अल्प पोषण होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे आहार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फूड। तो आहार दो प्रकार का होता है, संतुलित आहार बैलेंस डाइट या असंतुलित आहार जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार क्या है? जब हमें अपने भोजन या आहार के माध्यम से सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जा रही हो तथा हम मानसिक तथा शारीरिक रूप से संतुष्ट हो जा रहे हों, तो यह क्या है? संतुलित है। और असंतुलित है यानी कि जब हमारे बॉडी में अपने आहार से जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं वो या तो कम हो या अत्यधिक हो या अधिक हो, तो वहाँ स्थिति असंतुलन की हो जाती है। ठीक है, चाहे कम होगा या ज़्यादा होगा, दोनों ही स्थितियों में असंतुलन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आहार दो प्रकार का होता है, एक संतुलित आहार अर्थात ऐसा आहार जिससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति सही मात्रा में हो रही हो तो वो संतुलित आहार है, और असंतुलित अर्थात जब हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में
कमी या अधिकता देखी जाती है तो ये ऐसा आहार हमें असंतुलित आहार के बारे में दिखाता है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भोजन के कार्य क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।